सजीव का निर्जीव से यह अनवरत संयोग एक त्रासदी है, त्रासदी। निर्जीव से जुड़े रहना, निर्जीव जैसा ही हो जाना है जैसे कि निर्जीव। तुम जितना निर्जीव के साथ में जुड़े रहोगे, निर्जीव जैसे ही हो जाओगे, मृत जैसे, मरे मरे से, क्योंकि संगत का असर। निर्जीव पर तो कोई असर नहीं, सजीव का। सजीव का निर्जीव पर भला क्या असर होगा? निर्जीव तो निर्जीव ही रहेगा, उसमें सजीवता नहीं आएगी। मगर सजीव ऐसा हो जाता है कि जैसे निर्जीव। फिर सजीव जो उसकी सजीवता होती है, जो उसके जीवन में जीवंतता होती है, जो उसके जीवन में भाव होता है, बड़ा बड़ा दूर होता चला जाता है, दूर दूर। तुम आजकल देखो कि सभ्यता आधुनिक तो होती है, हो रही है, और जितनी आधुनिक हो रही है उससे भी अधिक तेजी के साथ, उससे भी अधिक गति के साथ अवसादग्रस्त भी और तनावपूर्ण भी, टेंशनफुल भी, साथ ही साथ मेंटल भी। यह आधुनिक जगत है। मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, सब कुछ आधुनिक। तो यह सब व्यवस्थाओं के लिए तो ठीक, यंत्रों के लिए तो ठीक, यंत्रों के लिए ठीक, फिर यंत्रों का साथ भी ठीक, क्योंकि यंत्रों से जीवन सुलभ होता है, सुलभ बनता है। मगर जीवन में यंत्रों की एंट्री, यंत्रों का प्रवेश, और प्रवेश क्या, यह कहना उचित नहीं। जीवन में यंत्र ही यंत्र, जीवन में यंत्रों का रहन सहन, यह ठीक नहीं। कि तुम देखो रात में बिस्तर पर, वहाँ भी यंत्र, वहाँ भी मोबाइल, सुबह उठे कि मोबाइल। कितनी यांत्रिक दुनिया है, कैसी यांत्रिक दुनिया है। बड़ी बड़ी यांत्रिकताएं हैं, बड़ी बड़ी औपचारिकताएं हैं। बेडरूम में वहाँ भी यंत्र, गैजेट्स। देखते हो मोबाइल जितना महंगा उतना ही स्टेटस। और मोबाइल से क्या किया जाता है? दृष्टि ही बासी है। नए नए लोगों से मिलो। जब दृष्टि ऐसी है कि दृष्टि बासी है, तो ये जो नए नए लोगों से इंट्रोड्यूस होते हो या अपने को कराते हो, ये भी पुराने हो जाएंगे 2-4 महीने बाद, 2-4 साल बाद। फिर नए ढूंढना, फिर नए नए मिलेंगे, फिर वे भी पुराने होते जाएंगे। यह सब क्या है? तुम किसी फ्रेंड से मिलो, मित्र से, तो मिलाप से, जो मिलाप में बात होती है, मिलने में जो बात होती है, जो आत्मीयता होती है, वो भला मोबाइल से कहाँ? तो उपयोग तो ठीक है, तुम यंत्र का उपयोग करो, उचित है, क्योंकि यंत्र हैं ही उपयोग के लिए। मगर यंत्र तुम्हारा उपयोग करने लगे, यह तो बड़ा बड़ा अनुचित है, बड़ा बड़ा अनुचित, सर्वथा
अनुचित। तो देखो, ध्यान से देखो, गौर करो कि संबंधों के, कोई भी संबंध हो, कैसे भी संबंध हो, संबंधों के मूल्य में बड़ी भारी गिरावट है, बहुत भारी गिरावट। इतनी गिरावट कि रेट बिल्कुल डाउन, लो। तो अच्छा कंसेशन है, जैसे बाजार में मिलता है, बड़ा भारी रिबेट है, तो संबंधों के मूल्य बड़े सस्ते, क्योंकि ऑफर है। जैसे देखते हो दिवाली का ऑफर निकलता है, ईद का ऑफर निकलता है, वैसे ही सभी के बीच। क्योंकि तुम ध्यान दो, व्यक्ति की जैसी मानसिकता होगी वैसी ही समाज की मानसिकता होगी, और जैसी समाज की मानसिकता होगी वैसी ही दुनिया की भी होगी। तो अब सब मैकेनिकल, सब कुछ मैकेनिकल, सब कुछ मशीनवत। तो अब इतना मशीनवत कि कोई इंटीमेसी नहीं, कोई आत्मीयता नहीं। आत्मीयता होगी कहाँ से? तो आत्मीयता की जगह, आत्मीयता के स्थान पर कोई और बैठा है। हर संबंध में, तुम किसी भी परिवार में देखो, कोई और विराजमान है। संदेह बैठा है, संदेह बैठ गया है, डाउट। तो संबंधों के बीच में बड़े बड़े संदेह हैं। क्योंकि इसका कारण क्योंकि भौतिकवाद सर्वोपरि है, बड़ा सर्वोपरि, और ये हमने ही बनाया है इसे इतना सर्वोपरि। तो भौतिकवाद का बड़ा मान सम्मान है, बड़ा मान सम्मान। और जितना भौतिकता का मान सम्मान है, उतना मान सम्मान जीवन का नहीं, अपने ही जीवन का नहीं। अपने ही जीवन का उतना मान सम्मान नहीं जितना कि उन वस्तुओं का जो जीवन को सुलभ बनाती हैं, उनका ज़्यादा मान सम्मान। यंत्रों का ज़्यादा मान सम्मान, जीवन का नहीं। तो उनका अधिक और जीवन का कम, बहुत कम। तो फिर विकार तो आएंगे ही, विकृतियां तो अपने आप आएंगी ही। यह तो ठीक ऐसा हुआ कि कोई जैसे चित्रकार हो और उसके हाथ में यदि तूलिका की जगह, उसके हाथ में तूलिका ना हो, उसके हाथ में कोई रसोई का चाकू हो, और वह चाकू से कैनवास पर चित्र बनाने का प्रयास करे, तो क्या होगा? क्या चित्र बन पाएगा? क्या वह चित्र बना पाएगा? तो जीवन को थोड़ी देर के लिए, जरा सी देर के लिए, रात्रि में या प्रभात में बिना यंत्रों के भी जीना चाहिए, अपनी मौलिकता के साथ, समग्रता के साथ, अपनी चेतना के साथ, ताकि कम से कम ऐसा तो प्रतीत हो, ऐसा तो अनुभव हो कि हम सजीव हैं, निर्जीव नहीं। तो सजीव का निर्जीव के साथ संयोग व्यवस्था के लिए है, व्यवसाय के लिए है, प्रोफेशन के लिए है, जीवन के लिए नहीं, जीवन के लिए बिल्कुल भी नहीं।